देखें उसी तरीके से आपने देखा कि इसका जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन है वो एनवेलप फ्लैप की तरह, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर फ्लैप की तरह ही है, ठीक है, कि आपने इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल से बक्कल साइड पे रहती हुई जो है। अब देखें यहाँ पे जब आप आ जाते हो, अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर इंसिजन फ्लैप लेते तो यहाँ तक डिस्टल एस्पेक्ट पे पहुंच के आपने यूं आना था। जब यूं आते ना, तो अभी जैसे इसने कहा ना कि व्हेन द इम्पैक्टेड टूथ कंसील्स द रूट्स ऑफ द सेकंड मोलर, ठीक है, तो ये देखें, ये अब ये इनको कंसील कर रहा है, यानी इस तरफ इसका क्राउन पड़ा है। तो अब जब यूं आप अगर इसको रिलीजिंग वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देते तो आपको प्रॉपर एक्सेस ना मिलता। तो ज़ाहिर है रेडियोग्राफ में आपने डायग्नोस किया होगा। तो इसके लिए जो है ना उसने क्या किया है कि इंसिजन को डिस्टल एस्पेक्ट पे लाने के बाद वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देने के बाद क्या है, सेकंड मोलर की सर्वाइकल लाइन पे ये कंटिन्यू रहा, ठीक है ना, ये सर्वाइकल लाइन की तरफ क्या है, ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच के क्या है कि जो इसका डिजिटल एस्पेक्ट है, इसका मीजियल एस्पेक्ट है फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर का क्या है, मीजियल एस्पेक्ट है, इस पे पहुंच के उसने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन दिया। अच्छा, तो आपकी जो एक्सटेंडेड में एंड कहां हुआ, ऑन द मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर। अच्छा, बुक्स में इस तरह भी लिखा हुआ है कि ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मोलर। तो इसका जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है वो आपने देना है, यानी कि सेकंड मोलर के मीजियल एस्पेक्ट पे या फर्स्ट मोलर के डिस्टल एस्पेक्ट पे, दोनों ठीक हैं, लेकिन आपने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन देते वक्त आपने क्या करना है कि जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। यहां देखें दूसरे एस्पेक्ट से दिखाया गया है, ठीक है, एक्सटेंडेड जो है ये एक्सटेंडेड थ्री कार्नर फ्लैप है। अच्छा, एक्सटेंडेड थ्री कार्नर फ्लैप है, तो यहाँ देखें यहाँ आया है, और यहाँ पे ये इसका मीजियल ले लें या फर्स्ट मोलर का डिस्टल ले लें, वहां से वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन ये दे रहा है, ठीक है। ये देखें इसकी क्लिनिकल पिक्चर है या लैंडमार्क्स आपको कह लें, ये पोस्टीरियर इसकी एक्सटेंशन है, फिर यूं आया है और मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मोलर तक पहुंचा है, या डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द क्या है फर्स्ट मोलर के, वहां से वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन उसने दिया। वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन के जनरल प्रिंसिपल्स में शामिल है, ठीक है। ये देखें रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड ट्राइंगुलर या फ्लैप है, या थ्री कार्नर फ्लैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है कि एडिक्वेट विजिबिलिटी हमारे पास आ गई, ठीक है, और ख़ास तौर पे और भी इसको एक्सटेंड करके आपको एपिकल एरिया जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ठीक है। तो आपको एक्सेस जो है वो सर्जिकल एक्सेस जो है वो सफिशेंट मिली है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कोई सिस्ट वगैरह है तो वो भी आप इजीली इसमें रिमूव कर सकते हैं।